हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अब थोड़ा से व्यस्त होने का टाइम आ गया बच्चों। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्नावली 13.1, कक्षा 10 के गणित। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 6 तक सॉल्व किए हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 7। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोलों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। 30 मोले हैं, मतलब तो उनमें क्या क्या रखा है? सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है एकत्रित कर रखी है। ठीक है बच्चों, तो जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया, मतलब ये सारणी दी गई है। तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए हमारे पास 3 विधियां है। ठीक है, एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, तीसरा है आपके पास पग विचलन विधि। ठीक है, अगर इनका अंतर जो है एक समान हो तो हम पग विचलन विधि जो है हमें बहुत आसान होती है। बाकी नहीं तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो SO2 की सांद्रता दे रखी है 0.00 से 0.04, 0.04 से लेकर 0.08, 0.8 से लेकर 0.12, 0.12 से लेकर 0.16, 0.16 से 0.20 और 20 से लेकर 24 तक। ठीक है बच्चों, इसकी बारंबारता है 4, 9, 9, 2, 4, 2। तो हम निकालते हैं सबसे पहले वर्ग चिन्ह XI। ठीक है, XI कैसे निकालते हैं? हम इन दोनों को जोड़ के ऊपरी वर्ग सीमा निचली वर्ग सीमा जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.02। इसमें देंगे बच्चों तो 14, 8, 4, 12, 12 का 6, मतलब 0.06, यानी कि 4 का गैप है तो 4 जोत रहेंगे तो 0.10, 0.14। ठीक है, ये इसका हो गया, इसका 3 और ये इसका हो गया बच्चों। इसके बाद 0.14 यानी 0.18 हो जाएगा, 0.18 और ये लास्ट का रह गया 20 और 24 के बीच में क्या आएगा 22, यानी 0.22। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है साथियों, अब इसमें कल्पित माध्य क्या होता है? N/2, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। N कितना है इसमें? 6। तो इसके बीच में क्या है? 2 है, तो 2 में से हम किसी एक को ले लेते हैं। हम इसी को ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो कल्पित माध्य क्या हो गया हमारे पास? A बराबर 0.14 और H क्या है बच्चों? H क्या होता है? इनका अंतर। तो इनका अंतर क्या है? एक समान है। सारा अंतर नहीं बोलते इसको, ये वर्ग है, निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा। तो इनका जो अंतराल है कितने का है? 0.04 का। ठीक है, तो हमें निकालना है UI। UI क्या होता है बच्चों? XI में से हम कल्पित माध्य घटाते हैं, यानी कि XI क्या है इसमें? 0. इसमें से कल्पित माध्य घटाएंगे तो जो हमारे पास आएगा हम क्या करते हैं, इसके सामने लिख देते हैं 0, क्योंकि इसमें से हम जब A घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे को 1, 2। ये कब होता है? जब हमारे पास ये समान अंतर होता है। अगर ये डिफरेंस अलग अलग होगा तो हम जो है इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। ठीक है साथियों, आप जो है फॉर्मूला में भी रखेंगे तो यही माना और ऊपर को -1, -2, -30 जहाँ तक है 1 1 बढ़ के। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास UI। ये हमने डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, अगर हमारे पास ये अंतर समान हो। अगर अंतर अलग अलग होगा तो हम इसको इस तरीके से नहीं निकालते। फिर फॉर्मूला में रखेंगे XI - A और उसमें हम H से भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या निकालना हमें, किसकी जरूरत पड़ती है? सिग्मा FI UI। क्योंकि पग विचलन विधि में क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपके पास सूत्र। जो हमारे पास पग विचलन विधि होता है, X बार यहाँ पे लिख देता हूँ। X बार बराबर होता है A कल्पित माध्य प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI, मतलब सिग्मा मतलब टोटल जोड़ उसका। ठीक है, तो FI UI की जरूरत है तो FI गुणा UI हम निकाल देंगे। FI क्या है?
4 3 4 3 12 यानी माइनस का 12, 9 दूनी 18 माइनस का 18 और 9 से 1 गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 2 से 0 गुणा करेंगे 0, 4 से 1 4 एकम 4 और 2 दूना 4। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया ये 4 4 8, यदि माइनस का 1 हो गया और 30 यानी माइनस का 31, तो सिग्मा FI/UI हमारे पास हो गया -31। ठीक है, तो अब हम इसमें मान रखेंगे तो माध्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो x बार क्या होता है माध्य बराबर a कितने हमारे पास बच्चों 0.14 प्लस सिग्मा FI/UI है माइनस का 31 अपॉन सिग्मा FI मतलब बारंबार तक कितने हैं बच्चों ये 30 है। आप जोड़ लेंगे तो इस सिग्मा इनका टोटल, सिग्मा का मतलब होता है टोटल योग। ठीक है, तो 30 इंटू एच कितने बच्चों 0.14। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे गुणा भाग करोगे, आप इसको कर लेना, मैं इसको कर चुका हूँ, तो इसका आंसर आएगा 0.99। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको गुणा कर लेना, फिर डिवाइड कर लेना और उसके बाद इससे जोड़ देना इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.09। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 आया समझ में कैसे कैसे निकालना है। प्रश्न संख्या 8, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। ठीक है, उनकी अनुपस्थिति क्या की रिकॉर्ड की कि विद्यार्थी कितने बच्चों 40, यानी हमारे पास जो ये FI है ये है हमारे पास FI बराबर 40। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। इसमें विशेष बात क्या है 0 6 मतलब इसका अंतर 6 का है, दूसरे का कितने का 4, तीसरा भी 4, चौथे का अंतर 6, जो पांचवा वर्ग अंतराल है 8 का, छठवां 10 का और सातवां अंतराल कितने का अंतर है 2 का। मतलब जो ये अंतर है अलग अलग है, तो इसमें जो है h हमारे पास क्या है एक समान नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको डायरेक्ट विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट विधि आपको बड़ी लगेगी कैलकुलेशन तो आप जो है कल्पित माध्य विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं XI। XI क्या होता है बच्चों कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो ये हो गया 3, 16 यानी ये 8, इसी प्रकार 10 और 14 के बीच हो जाएगा 12, 14 20, तो 6 का अंतर है तो 14 3 यानी 17, 8 का अंतर है तो ये हो जाएगा 24, 10 का अंतर है प्यारे बच्चों तो 5 जोड़ देंगे, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, यानी 28 और 5 33 और ये हो जाएगा 39, क्योंकि 38 और 40 जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 39 आएगा। ठीक है, यानी इसके बीच की संख्या जो दिखता है उसमें हमें कैलकुलेशन डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके बच्चों, अब हमें जो डायरेक्ट विधि है कैलकुलेशन छोटी है कोई बड़ी नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट विधि से कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट विधि क्या होता है प्रत्यक्ष विधि F(x) बार बराबर होता है सिग्मा FI XI, यानी कि हमें FI गुणा XI की जरूरत है और बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI हमारे पास 40 है, हमें जरूरत है सिग्मा FI XI, तो हम निकालेंगे FI XI यानी FI गुणा XI इन दोनों का गुणा करके। तो 11 33, 10 80, 12 7 84, 17 गुणा 4 17 चौक 68, 24 गुणा 4 96, 33 3 3 9, 3 3 9 99 और 39। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमें निकालना सिग्मा FI XI यानी इसका टोटल का जोड़, उसको कहते हैं हम सिग्मा FI XI। ठीक है, तो हम टोटल को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा ये जोड़ के देखें 8 4 12 12 6 18 18 9 27 और 9
38, 8, 3। ठीक है। अच्छा यहाँ भी तो था। ठीक है, यानी हम इसको टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 499। ठीक है, 4, 3, 7, 8, 15, 15, 6, 21, 9, 30, 9, 39 को 9, 3, 8, 3, 11, 8, 19, 6, 25 और 34, 34 और 9, 43, 3, 46, 3, 49। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास 499। तो हम अब क्या करेंगे, मान पुट कर देते हैं, यानी एक्स बार माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 499 पॉन और सिग्मा एफ आई यानी 40। तो पर बच्चों हम इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा 12.48। तो ये हमारा हो जाएगा माध्य आंसर। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना इसका। ओके, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, और अगली वीडियो में हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर में दर्शाती है। तो माध्य साक्षरता दर, मतलब जो ये साक्षरता दर है प्यारे बच्चों, इसको हमने क्या निकालना है, माध्य निकालना है। 45 से 55 साक्षरता दर कितने मोले हैं 3। 55 से 65 10 मोले हैं, और 65 से 75 की साक्षरता दर 11 मोले है। 75 से 85 की जो साक्षरता दर है वो 8 मोले है हमारे पास, और 85 से लेकर 95 तक की साक्षरता दर इस प्रकार के हमारे पास है 3 मोले। ठीक है साथियों, तो ये एफ आई है, तो यानी सिग्मा एफ आई यानी इनका टोटल जोड़, सिग्मा का मतलब होता है टोटल जोड़। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितना कर रहा है 35 बता रहा, तो 35 हो गया टोटल। आप जोड़ लीजिए इसको। सबसे पहले निकालते हैं हम एक्स आई। अब सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, इसमें जो हमारा अंतर है वर्गांतर, तो एक समान है, 10-10 का गैप है, यानी कि बच्चों हमारे पास एच का मान 10 हो गया, और एक्स आई निकालेंगे हम, उससे क्या निकल जाएगा हमारा कल्पित माध्य, यानी कि हम इसको पग विचलन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो पग विचलन विधि होता है प्यारे बच्चों, एक्स बार बराबर ए जो कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, यानी कि बच्चों हमें यहाँ यू आई की जरूरत है तो निकालना पड़ेगा, और सिग्मा एफ आई ये होता है फॉर्मूला। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एच से, तो एच हमें प्राप्त हो गया, हमें निकालना है सिग्मा एफ आई यू आई। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक्स आई निकालते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 45 और 55, तो इनके बीच आएगा 50। 55, 65, 60, 65 और 70 के बीच है, 75 के बीच 70, इनके बीच आएगा 80 और 85 और ये 90 आएगा। ठीक है बच्चों, यानी इन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग देंगे तो ये चीज आएगा हमारे पास। कल्पित माध्य होता है हमारे पास जो एक्स आई का मिडिल ऑर्डर का संख्या होती है। तो क्या है हमारे पास ए बराबर 70, यानी कि बच्चों हमारे पास जो कल्पित माध्य है वो है 70। ठीक है, अब हम निकालते हैं यू आई, क्योंकि हमें जरूरत है यू आई की। यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई में से हम क्या घटाएंगे, ए को घटाएंगे और एच से भाग दे देंगे बच्चों। तो क्या होता है जो इस सामने है ये तो 0 हो जाता है, और बाकी 1 2 ऊपर को हमारे पास -1 -2। ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन हो जाती है। फिर आप लोग जब फॉर्मूला में रखोगे तो यही आएगा आपके पास, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जब हमारे पास ये अंतर समान होता है। ठीक है, और तीसरी संख्या होती है तो -3, चौथी होती है तो -4, इस तरीके से लिखना है। नीचे के लिए 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब क्या करना, हमें एफ आई और यू आई की जरूरत है। ठीक है, फॉर्मूला में जिस चीज की जरूरत है उसी को निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एफ आई यू आई, यानी कि एफ आई और यू आई को गुणा करके, तो 3 दूना 6 यानी -6 -10, 11 से 0 गुणा करेंगे तो 0, 8 एकम 8,
3 दूना 6। तो बच्चों अब टोटल इसको जोड़ देंगे क्योंकि हमें ज़रूरत किसकी है, सिग्मा FI UI। तो जोड़ेंगे इसको, 6 से तो 6 कट गया प्लस माइनस, और 10 माइनस का प्लस का 8, यानी माइनस का बड़ा है तो माइनस का 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देख हमने क्या करना है, सीधे से मान रखना है। तो x बार बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, a का मान कितना हमारे पास 70 प्लस सिग्मा FI UI यानी कि माइनस का 2 बट्टे FI 35 और गुणा h कितने हैं 10 है। ठीक है, तो 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी कि ये हो गया 70 माइनस 2 दूनी 4 बट्टे 7। ठीक है बच्चों, तो जब हम इसको भाग करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 70 में से अगर हमारे पास ये आएगा, हम 7 का भाग देंगे यानी कि 4 में, तो दशमलव लगाएंगे, 7 पंजे 35, 5 और 5 बचेगा, 7 सत्ता 49, यानी 5 7। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास कितना आएगा, जब हम इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 69.5, 7 उधर हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 42। ठीक है साथियों, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। आप इसको कैलकुलेशन करके करोगे तो आपके पास ये होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।